दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि आखिर जानवर किस भगवान को मानते हैं? क्या जानवर हमारी तरह भगवान की पहचान करने में सफल रहते हैं? दोस्तों, आज की कहानी आपके कुछ ऐसे ही प्रश्नों का जवाब देगी, क्योंकि आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो किसी इंसान की आप बीती नहीं, बल्कि ये घटना जानवरों के साथ घटी थी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको बेहद अजीब लग रहा होगा कि आखिर महादेव ने जानवरों को दर्शन कैसे दिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको इसका राज भी जल्द ही पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, भले ही ये घटना जानवरों के साथ घटी थी, पर हमें इसके बारे में बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकुश जी हैं। उन्होंने अपनी आंखों से ही आप घटना देखी थी। दोस्तों, अंकुश जी बताते हैं कि वो रोज जॉगिंग के लिए एक पार्क में जाते हैं, जहां उनको एक सुबह एक बेहद अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अंकुश जी ने देखा कि उनके पास के ही एक पेड़ पर एक घोंसले में छोटे कबूतर के बच्चे आवाज कर रहे हैं। अंकुश समझ गया कि ये मरे हुए कबूतर के ही बच्चे होंगे। अंकुश को देख के दुख हुआ कि आखिर उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। अपनी सोच में खोकर अंकुश वहां से आगे बढ़ गया। घर जाने का समय जब आया, अंकुश ने वही रास्ता चुना घर जाने का। तो उसने देखा कि अब वहां कोई भी कबूतर नहीं था, बस उस कबूतर का शव था। अंकुश ने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा था। देखते ही देखते वहां से एक सांप निकला और पेड़ पर चढ़ के उस घोंसले की तरफ रेंगने लगा। अंकुश घबरा के उस पेड़ के पास उस सांप को हटाने के लिए आया। फिर जो उसने देखा, उसे देखकर वह चौंक गया। दोस्तों, उसने देखा कि वो सांप उन कबूतर के बच्चों के लिए खाना लेके आया है। दोस्तों, सांप को चिड़ियों के बच्चे को खाते हुए आपने जरूर देखा होगा या सुना होगा, लेकिन आखिर सांप उन चिड़ियों के बच्चे को क्यों खाना खिला रहा था? अंकुश जी बताते हैं कि वह देखकर वहां से चले गए। जब वो अगले दिन आए तो उन्होंने एक और अद्भुत नजारा देखा। अंकुश बताते हैं कि उन्होंने देखा कि उस सांप का गला बेहद उभरा हुआ लग रहा है, जैसे कि कुछ अटका हुआ है। अंकुश की नजरों ने उस सांप का पीछा करा तो देखा कि वो एक घायल गिलहरी के पास गया और अपने मुंह से उसके मुंह में पानी डालने लगा। दोस्तों, बेहद गर्मी होने की वजह से आसपास कोई भी पानी का स्रोत ना होने की वजह से वो गिलहरी बेहोश हो गई थी। आखिर ये मुमकिन कैसे है? इन्हीं ख्यालों के साथ अंकुश ने उस पार्क में किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश की जिसके पास इन सभी सवालों का जवाब हो। अंकुश ढूंढते ढूंढते एक कुटिया के पास पहुंचे, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी रहते थे और जो पार्क की साफ सफाई किया करते थे। जब अंकुश ने अपनी आंखों देखी उस बुजुर्ग आदमी को बताई तो वह मुस्कुराए और बोले कि इस पार्क में बहुत साल पहले एक छोटा सा शिव मंदिर हुआ करता था, जहां पर लोग फूल, फल और दूध जल चढ़ाते थे। पर यह पार्क बनाने के चक्कर में उस मंदिर को यहाँ से हटा के कहीं और बना दिया गया। तब से इस पार्क के जानवरों को कई तरह की परेशानियां होने लगी। कोई बेमौत मारा जाता है तो किसी के अंडे टूट जाते हैं। यहाँ के सभी जानवर बहुत दुखी हैं। फिर एक दिन एक काले नाग ने इस पार्क में प्रवेश किया और उसके आते ही मानो जैसे शिव भगवान की अपरंपार शक्तियां वापस इस पार्क में आ गई हूँ। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि उस सांप के आने के बाद पार्क के सभी जानवरों के बिगड़े कामों को ठीक करने का कार्य कोई और नहीं बल्कि ये काला सांप ही करता था। वो उनकी मदद करता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये कहानी सुन के अंकुश के आंखों में आंसू आ गए। वो इसी सोच में डूब गया कि आखिर भोले भंडारी भी कितने भोले हैं। वो किसी भी जीव जंतु की गुहार अनसुनी नहीं होने देते। अंकुश जी बताते हैं कि वह उस पार्क में रोज उस काले सांप के दर्शन करने के लिए आते हैं। वो सिर्फ एक काला सांप नहीं बल्कि खुद महादेव का रूप है, जो अपने बच्चों को सभी कष्टों से दूर रखता है। आशा है आपको ये खास कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।